नाउ नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, राइट। यानी कि क्या क्या डिविजन्स की प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के लिए। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है, एक काम करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाय बी इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमेशा अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा ही इंटीजर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट आई थिंक आप समझ गए। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने करा 16 डिवाइड बाय 5। अब आपको पता है इंटीजर वैल्यूज़ क्या होती है, +1 +2 +3, राइट। और नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती है आपकी, -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है फर्स्ट रूल, कि जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे देन ए डिवाइड बाय बी ज़रूरी नहीं है आपको एक इंटीजर ही मिले। अब देखते हैं एक एग्जांपल से। 16 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो आप डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे 0, देन 5 2 ज़ा 10। तो आपको जो आंसर मिला है दैट इज़ 3.5। ये पूरा इंटीजर में आंसर नहीं है। इंटीजर में आंसर होता तो क्या होता, 3 ही आता, राइट। इसको इंटीजर बोलते हैं। और अगर 16 डिवाइड बाय 5 आपका 3.5 आया तो ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन के बाद आपको वैल्यू मिल रही है। तो यही तो मतलब है कि अगर दो इंटीजर्स को, एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपको इंटीजर में आंसर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। 16 डिवाइड बाय 5 किया तो 3.5 मिला, ये एक इंटीजर नहीं है। तो यही तो लिखा है, जब ए और बी दोनों इंटीजर्स हों तो अगर आप ए और बी को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको ज़रूरी नहीं है इंटीजर में ही मिले। इसका एग्जांपल आपने देख लिया 3.5। अब नेक्स्ट आते हैं आपका सेकंड प्रॉपर्टी पे। अब ये कह रहा है कि अगर ए एक इंटीजर है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो देख लेंगे हम। तो ए आपका कोई भी इंटीजर है, राइट, और वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप a डिवाइड बाय a करेंगे तो क्या होगा, 1। अब इसमें तो कोई लॉजिक आपको वैसे भी समझ में आ गया। 16 को 16 से डिवाइड बाय करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। -8 डिवाइड बाय -8 करेंगे तो 1 ही होगा। ये देख लीजिए 16 डिवाइड बाय 16 करें तो 16 बाय 16, तो 16 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 16 1 ज़ा 16 1 ज़ा, तो 1 बाय 1 आंसर क्या हो गया, 1। ये अगर -8 बाय -8 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा, दोनों सेम सेम होते तो वैसे भी कट जाते, तो 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो यही इसका मतलब है कि अगर a डिवाइड बाय a करें, चाहे वो, अब देखिए इंटीजर लिखा है, अब ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे और ये दोनों थे नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो a डिवाइड बाय a करेंगे तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। यानी कि सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा। अब आते हैं अपने प्रॉपर्टी थर्ड पे। अगर आपका a कोई भी इंटीजर है देन a डिवाइड बाय 1 इज़ टू 1। देखिए मैंने 1 का कंसेप्ट आपको बताया है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो या किसी से भी डिवाइड करो तो वैल्यू वही देगा। जैसे कि जब आप 7 डिवाइड बाय 1 किया तो क्या लिखेंगे, 7 डिवाइड बाय 1। तो मैंने आपको बताया था इसको सिंपली क्या लिखते हैं, 7 ही लिखते हैं। तो बस यही मतलब है। अगर 6 डिवाइड बाय 1 होता तो 6 डिवाइड बाय 1 दैट इज़ 6, सिंपल। क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो वैसे भी इसको 1 ही मानेंगे, बट इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो ये आप समझ चुके हैं। -6 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या होगा, अब ये भी सिंपल है, -6 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो -6 ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। -6 डिवाइड बाय 1 को सिंपली क्या लिखेंगे, 1 को वैसे भी नहीं लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो -6 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, इसको छुपा दीजिए तो इसको सिंपली क्या लिखेंगे, -6। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, राइट। इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, और ये तो बड़ा सिंपल है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर क्या लिखेंगे, 0 ही मिलेगा। अब देखिए ये लास्ट वाली चीज़ है, ये समझने वाली बात है, हमेशा 0 पहले आएगा। क्यों, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखिए अगर आप 0 डिवाइड बाय 6 लिख रहे हैं, राइट, देखिए अगर 0 डिवाइड बाय आप 6 लिख रहे हैं, 0 डिवाइड बाय 6 लिखा है तो वो होता है 0। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहले 0 आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट न्यूमिनेटर में आता है, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 0 डिवाइड बाय 6 इजिकल्स टू 0 होता है, राइट। अब ये भी सेम चीज़ वही है, 0 डिवाइड बाय -4 भी 0 है। थर्ड वाला मीनिंगलेस क्यों बोला है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता फिल इन द ब्लैंक्स में, ये बताइए भाई 6 डिवाइड बाय 0 इजिकल्स टू व्हाट, तो आप लिखेंगे मीनिंगलेस। क्यों, बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में बताया होगा, लेक्चर स्टार्ट किया था कि रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। रेशनल नंबर का मतलब होता है जिनको आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये बार बार आप दिमाग में बिठा लीजिए कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आप 6 डिवाइड बाय 0 लिख रहे हो तो ये होगा 6 डिवाइड बाय 0, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, 0 के बराबर हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये आंसर क्या होगा, मीनिंगलेस।
इसीलिए ज़ीरो पहले आए। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या ज़ीरो है क्या, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है ना, तो ये कम से कम रेशनल नंबर तो है। बट मैंने आपको बताया ज़ीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करें, आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। तो एक चीज़ ये वाला थर्ड वाला कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा और वो आंसर क्या हो जाएगा आपका मीनिंगलेस।